स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसैट इन 10 मिनट सीरीज। मेरा नाम अंकित तिवारी और इस सीरीज के थ्रू हमारा एम क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम आने तक के 180 कंसेप्ट्स प्लस यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक, ताकि जब आपका पेपर आने जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आप कवर कर चुके हों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं नंबर सिस्टम डिस्कस करूंगा, नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके पहले अगर आप सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस का दिसंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ दिसंबर। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM। 2013 से लेकर 2023 तक का PYQ डिस्कशन, इसके साथ साथ मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ शीट, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, और जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में लास्ट 2-3 ईयर से, ठीक है, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, उसको भी कवर किया जाएगा इस कोर्स के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल एट 4999 एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड 80 लाइव। ये तो रही सीसैट की बात। अगर सीसैट के साथ साथ जीएस का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन 75 डेज, then this is the course for you, SIP plus, Success in Prelims plus। मार्च एंड तक के we are going to cover your complete GS syllabus along with CSAT। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18th ऑफ दिसंबर से। इस कोर्स की प्राइस है 7499 और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कोड इज 80 लाइव। CSAT कोर्स और SIP प्लस कोर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो एंड में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दिस इज माई मेल ID एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल। यहाँ इसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, ये एक सवाल आया था 2021 में, ठीक, कि कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन PQ इंटू 3 इज इक्वल्स टू RQQ। ये गिवन है मुझे, PQ इंटू 3 इज इक्वल्स टू RQQ, ठीक। अब ये बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R डिवाइडेड बाय Q। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताना कि आंसर क्या आ रहा है। मैं तो सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, बट एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल हर साल 2 तो मिनिमम बन रहे हैं। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हर साल 2 सवाल आ रहे हैं नंबर सिस्टम से। एंड नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्वांट सिलेबस। और क्वांट नहीं तो कहा है, हम कह सकते हैं कि भाई पूरे के पूरे सीसैट का, क्योंकि अराउंड 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आ रहे हैं। 80 में से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से, जिसमें से 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 3 इंटू PQ इज इक्वल्स टू RQQ। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन लगाऊंगा। कैसे? ये मेरा यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 से। और ये मेरा 10th डिजिट है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 10P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक, 10P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर इसको एक्सपैंड करेंगे यहां पर, तो आपको पता है ये Q क्या बनेगा? Q, ये क्या बनेगा? दिस इज द 10th प्लेस। ये Q क्या, ये जो Q है वो कहां पे प्रेजेंट है? 10th प्लेस पे, तो ये बन गया 10Q प्लस ये R कहां पर है? 100th प्लेस पे, तो ये आ गया 100R, ठीक। 100R प्लस 10Q प्लस Q, यहां पे कितना आया? 10P प्लस Q। मल्टीप्लाई कर दो, 30P प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 100R प्लस 11Q। ये 3Q को इस तरफ ले जाओ, 30P इज इक्वल्स टू 100R, ये 3Q माइनस होके क्या बन जाएगा? 8Q। ध्यान से देख लीजिए, 30P इक्वल्स टू 100R प्लस 8Q। क्यों? क्योंकि ये जब माइनस हुआ तो 11 माइनस 3 हो जाता है 8। अगर यहां तक क्लियर है तो अब मैं एक लॉजिक अप्लाई करूंगा यहां पर। क्या ये प्रोसेस यहां तक क्लियर है? देखो, 0 इंटू P करूंगा तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी? 0। लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक, इस साइड का जो आपका लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा, क्योंकि 30P है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आंसर आना है। यहां पर भी सेम स्टोरी, यहां का भी लास्ट डिजिट क्या आने वाला है? 0, क्योंकि R इंटू 0 करोगे तो 0 रहेगा लास्ट डिजिट। अब क्या बच गया? 8 इंटू Q। LHS में 0,
राइट हैंड साइड में यहां पर 0, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 8 इंटू क्यू का लास्ट डिजिट, ये भी 0 होना चाहिए। द लास्ट डिजिट ऑफ 8q इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, यहां पर भी 0 है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि लास्ट डिजिट को मैं कंपेयर कर रहा हूं? अब 8 इंटू क्यू 0 कब होगा? जब q की वैल्यू 5 हो। क्यों? 8 इंटू 5 इज नथिंग बट 40। आई एम फोकसिंग ऑन दिस 0, आई एम फोकसिंग ऑन दिस 0, लास्ट डिजिट। 4 से लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट की बात हो रही है। मतलब एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, q इज इक्वल्स टू 5। लास्ट डिजिट कंपेयर करूंगा तो q की वैल्यू 5 हो गई। अब p और r फाइंड करना है। एक बार देख लो, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है? क्लियर है तो कितना आ गया? 30p इज इक्वल्स टू 100q प्लस, मैंने q को कितना लिया था? मैंने q को लिया था 5, तो ये कितना आ गया? 8 इंटू 5 40। यहाँ पे नॉट q, यहाँ पे r, ठीक, r प्लस 40 ऐसे लिख दिए। अब 0 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देते हैं, तो 3p इज इक्वल्स टू 10r प्लस 4, ये वैल्यू मेरे को मिल गई। 3p इज इक्वल्स टू 10r प्लस 4। अब यहां पे मैं r को सब्सटीट्यूट करूंगा और देखूंगा p क्या पॉसिबल है। देखो क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा p q r आर डिफरेंट डिजिट्स एंड r इज नॉट इक्वल टू 0। r इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब केस 1, जब r की वैल्यू 1 हो, r की वैल्यू 1 होने से क्या हो रहा है? 3p इज इक्वल्स टू 14। p किस में आ जा रहा है? p डेसिमल में आ रहा है और आपका कितना बन जा रहा है? ये नॉट पॉसिबल। 14/3 करोगे कितना आंसर आएगा? 4 पॉइंट समथिंग। p की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती। ये केस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। केस 2, केस 2 क्या कह रहा है? जब r की वैल्यू 2 हो तो 3p इज इक्वल्स टू, ठीक, 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 20 प्लस 4 मीन्स p इज इक्वल्स टू 24/3। p की वैल्यू आ गई 8, p की वैल्यू आ गई 8, ठीक। ये कंडीशन तो सही है, बट मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं अभी नहीं रुकूंगा। केस 3, r को ले लो 3, ठीक, r जब 3 होगा तो 3p कितना आ जाएगा? देखो 3 इंटू दिस 30 प्लस 4 34। एक चीज समझिएगा, जैसे ही r की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 से ज्यादा होगी, आपको p हमेशा डबल डिजिट में मिलेगा। क्यों? 34/3, 10 पॉइंट समथिंग। एक तो डेसिमल में होने के कारण नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, दूसरा p की वैल्यू डबल डिजिट में आने लगेगी। p इज नथिंग बट अ सिंगल डिजिट नंबर, इसीलिए आंसर क्या होगा? p की वैल्यू 8, ठीक, r की वैल्यू 2 और q मैंने 5 पहले से ही फाइंड कर रखा है। q मैंने 5 पहले से फाइंड कर रखा है लास्ट डिजिट से। तो ये सवाल क्या क्या आएगा इसका आंसर? p प्लस r। p कितना है? 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 5। 8 प्लस 2 10, 10 में से 5 गया, आंसर इज 2। आंसर इज 2। क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? मैंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया और लास्ट डिजिट 0 इक्वेट करके q की वैल्यू फाइंड कर ली कि भाई q की वैल्यू 5 आ रही है। उसके बाद मैंने r की अलग अलग वैल्यू एज्यूम की। r1 एज्यूम करूंगा, पॉइंट में आंसर आएगा, नेग्लेक्ट कर दो। r को 2 एज्यूम करोगे, p की वैल्यू 8 आएगी, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर r को मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर दिया तो p हमेशा डबल डिजिट नंबर मिलने लगेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक, p आ जाएगा एक डबल डिजिट नंबर, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आंसर इज 2। जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था कि 100 लाइव क्लासेस दिसंबर बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of December, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of December। द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इज 80 लाइव। अगर इस कोर्स के फीचर्स देखोगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, 2013 से 2023 तक का PYQ डिस्कशन, 1500 प्लस क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये सारा का सारा इस कोर्स का फीचर्स है।
क्योंकि मैथ्स को सबसे ज़्यादा वेटेज देता है यूपीएससी, देयरफॉर 60 क्लासेस, रीजनिंग 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 क्लासेस. And these are the indicative list of topics which we are going to cover. And अगर SIP प्लस प्रोग्राम का मैं फीचर्स देखूं, ये देखिए 75 डेज रिविजन क्लासेस, 3500 प्लस MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, CSAT वर्कशॉप, डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट आफ्टर ईच लेक्चर, NCERT स्टैंडर्ड बुक का कवरेज, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का कन्वर्जेंस और साथ में रिवीजन क्लासेस बाय द फैकल्टी. तो ये पूरा का पूरा SIP प्लस का कोर्स है. अगर हमें फिनिश करना है 75 डेज में तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 दिसंबर ओनली. ठीक, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 दिसंबर ओनली एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज दिस कोड AT Life. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.